Hello, dear friends. Good evening. This topic discuss about very important topic. This is this name is called narration. Narration is very important topic in the whole grammar, in which this very interesting. So discuss about and teach now you. Okay, you you will be focused here. Right time now. Let's begin. ओके डियर्स, आज हम बात करेंगे द नरेशन के बारे में। ये नरेशन जो है क्या है? नरेशन में एक चीज़ देखा गया है, इसमें एक बोलता है, इसमें एक कहता है और दूसरा उसको थोड़ा सा बदल के कह देता है। जो बोलता है वो डायरेक्ट और जो बदल के चेंज करके बोलता है वो इनडायरेक्ट। तो क्या कह रहे हैं देखिए, नैरेट एक वर्ड, और नैरेट का मतलब होता है कहना। नैरेशन मतलब उसी से बन के निकला है कथन। कथन को स्टेटमेंट कहते हैं। तो दो तरीके से क्या बोला गया देखिए, बोल भी रहा है नैरेशन, द रिपोर्टिंग ऑफ द ह्यूमन स्पीच। जो ह्यूमन का स्पीच होता है रिपोर्टिंग वाला, उसी को कहते हैं नैरेशन। हम जो कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं सब वो ह्यूमन स्पीच का रिपोर्टिंग है। तो चलिए, दो टाइप का होता है डायरेक्ट नैरेशन। क्या होता है डायरेक्ट नैरेशन? कहता है द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। जो एक्चुअल वर्ड बोलते हैं हम लोग, जो सेंटेंस बोलते हैं, वो सेंटेंस जो हमारे मुख से निकले जाते हैं, स्पीकर के द्वारा जो बोले जाते हैं, एक्चुअल वर्ड को ही डायरेक्ट नैरेशन कहते हैं। और क्या बोलता है सुन भी लीजिए, आगे हम बताएंगे भी, लेकिन हम बता दे रहे हैं। राजू सेज टू मी आई गो टू कॉलेज। सीता सेज टू मी यू गो टू कॉलेज। इस टाइप से जो है ये स्टेटमेंट होता है। और ये स्टेटमेंट क्या होता है? एक्चुअल वर्ड जो बोल रहा है वो। तो देखिए इनडायरेक्ट क्या बोलता है, रिपोर्टिंग विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर एंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड अबाउट। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रिपोर्टिंग पहले वाला आया था ना, उसको वैसे ना कह के हूबहू बोलेगा उसे, लेकिन थोड़ा बदल के। क्या कहें? वैसे ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बोलेगा। तो ये है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का काम है कि जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन इनडायरेक्ट का काम है कि वैसे नहीं बोलेगा, सेम ही चीज लेकिन थोड़ा चेंज करके बोलेगा। यही बोल रहा था इनडायरेक्ट नरेशन में। एग्जाम्पल्स अभी हमने आपको बता दिया था डायरेक्ट का, अब उसी का इनडायरेक्ट सुनिए। राजू टेल्स मी दैट ही गोज टू कॉलेज। ही गोज टू कॉलेज क्या चेंज कर दिया? यहाँ पे थोड़ा सा बोल दिया, चेंज करके हो गया, बाकी सेम, बस एक वर्ड चेंज कर दिया। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब रूल्स समझ लेते हैं। कुछ रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो है देखिए, रूल्स है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं, सेस टू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, मी को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी को कहते हैं। अब आप कहोगे कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला जो भी पार्ट्स होता है उसका जान गया, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कैद है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यह रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के पहले, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? आई गो टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज, सब के सब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो रूल्स बताया गया है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कॉमा वाला के इधर जितना भी होगा पहले वाला उसको रिपोर्टिंग, और उधर वाला जो होगा रिपोर्टेड। रूल्स क्या है कि अगर से रहेगा तो से में छोड़ देना, सेज रहेगा तो सेज में छोड़ देनी है। इनडायरेक्ट के भी अगर डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट में भी वही चीज लिख देनी है। तो कब बदला जाता है? अगर मान ले कि सेज टू है, से टू है तो टेल लिख देना है, अगर सेज टू है तो टेल्स लिख देनी है, यह रूल है। और इन्वर्टेड कॉमा को डैट में चेंज कर देना है। यहाँ पर्सन चेंज होता है, चेंज पर्सन, एसओएन का फॉर्मूला होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, और 123 होता है रिपोर्टेड वर्ब में होता है सन का, रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग स्पीच में होता है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच में होता है 123 का। तो ये SON का मतलब क्या होता है समझ जाइए, कहा गया है ना SON का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे SON का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन जो है ना, यहाँ चेंज किया गया है फर्स्ट पर्सन, ये क्या है पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, और सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है, और थर्ड पर्सन में क्या होगा नो चेंज, यानी एन से लिख दिया है थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो याद रखेंगे थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा, ये पर्सन है तो इसीलिए लिख दिए 123 की, इसलिए समझ गया ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार बदलना है, सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको चेंज करना है, और थर्ड में जो रहेगा ऑब्जेक्ट उसको चेंज करना है। तो याद रखेंगे ये कॉमन रूल्स है, और भी ऐसे दम लवली अमेजिंग रूल्स आएंगे जो आपको हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ बताया गया एक एग्जाम्पल, राजू सेज टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनाया है, राजू के राजू लिख दिया है, सेज टू का हो गया टेल्स ऊपर रूल में बताए हुए, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो डैट का यूज करना। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा राजू, ठीक है। देखिए यहाँ तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो राजू का देखिए तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया ही, राजू एक लड़का है नाउन है, और राजू जब नाम वाला रहता है, हमने बताया था कि जब नाम वाला नेम से आता है तो किस में आता है प्रॉपर में, अब प्रॉपर में जब भी आता है तो इसका अगर देखा जाता है केस के अकॉर्डिंग तो क्या हो गया ही हो गया, ही हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा ही। उसके बाद क्या कर रहा है कि प्रेजेंट में रहेगा, अभी रूल नहीं बताया, जब प्रेजेंट में हो तो उसको हम प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखिए ही के साथ क्या लगता है, जैसे आई के साथ इसमें V1 लगता है तो इसमें V5 कर दिया ही हेल्प्स, और यहाँ पे बताया गया है सेकेंड किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी है। देखिए तो क्या रह गया, अब सोचेगा यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, यहाँ यू, तो यू क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू का क्या हो जाएगा मी। फर्स्ट याद रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकेंड रखना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हम बाकी देख लिए, बाकी नो चेंज। तो यही हमने आपको रूल्स बता दिया है, याद रखेंगे मी है, ME मी लिखा हुआ है। तो ये है रूल्स, अभी रूल कुछ नहीं है, अभी तो और भी रूल्स बतानी है, बस ये अभी थोड़ा सा टीचर दिखा दिए हैं, अब पिक्चर की तरफ आपको ले चलेंगे। तो देख लीजिए यही है आपका नरेशन, और नरेशन को नोट्स कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वहाँ पे इसको स्टेप को आगे ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।